हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज की इस वीडियो में मैं विवेक त्रिपाठी आपके साथ शेयर करूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं जिसके लिए हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, इन सब की वैल्यूज हमें याद होनी है। एग्जाम में हमें यहां पर इनकी वैल्यूज के बारे में कुछ दिया नहीं जाएगा। अगर आपसे टेन, साइन, कॉस कोई भी एंगल ऐसे पूछा गया है इन स्पेसिफिक एंगल्स में से, तो एक्सपेक्टेड है कि आपको ये वैल्यू याद होनी है। कौन कौन से एंगल हैं? दैट इज 0 डिग्री, आप समझ लीजिए यहां पर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, इन सब की पांचों स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू आपको याद होनी है। तो टोटल हमको 30 वैल्यूज को याद करना है। 30 वैल्यूज को याद करना आसान है कि मुश्किल है? मुश्किल काम है, पर यहां हम एक टेबल बनाना सीखेंगे, एक ट्रिक से सीखेंगे कि कैसे हम ये सारी वैल्यूज को याद रख सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसमें हमें बस कुछ एक ट्रिक याद रखनी है और सारी की सारी 30 की 30 वैल्यूज हमको मिल जाने वाली हैं। तो चलिए देखते हैं वो टेबल क्या है, और जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे फिर वहां पर आपको ये वैल्यूज याद होती जाएंगी। सो लॉट्स ऑफ क्वेश्चन टू बी सॉल्व, बहुत सारे क्वेश्चंस तो सॉल्व करने ही है, कुछ वैल्यूज को याद हमें करना ही है, लेकिन इस ट्रिक से हम उन वैल्यूज को भी बहुत इजीली याद कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है वो टेबल। तो देखो यहां पर हमने एक टेबल ड्रॉ किया हुआ है, एक टेबल बनाया हुआ है जिसके इस तरफ लिखा हुआ है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमने इस तरफ लिखा हुआ है। और इसके हॉरिजॉन्टल एक्सिस में यहां लिखा हुआ है 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। मतलब वो एंगल्स लिखे हुए हैं, जिन स्पेसिफिक एंगल्स लिखे हुए हैं जिन पर हमको इनकी वैल्यूज को बताना है। ठीक है, इस तरह से एक टेबल हमें बनानी है जहां पर एक साइड में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हों और दूसरे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे स्पेसिफिक एंगल्स लिखे हों। ठीक है, और इसको टेबल को पढ़ेंगे कैसे, इसको भी सीख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें साइन 30 डिग्री की वैल्यू बतानी है, साइन 30, तो यहां देखो साइन जो है रोज में लिखा हुआ है, इस साइन की रो में हम मूव करेंगे, साइन ऐसे मूव करेंगे, और 30 कहां है? 30 यहां है, यहां से नीचे मूव करेंगे। तो जिस बॉक्स में ये आ रहा है उस बॉक्स में जो वैल्यू लिखी जाएगी वो वैल्यू होगी साइन 30 डिग्री की। इसको एक बार और समझते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इफ हमें tan 60 डिग्री की वैल्यू बतानी है, tan 60 डिग्री की क्या वैल्यू है, तो tan देखो कहां लिखा है, इस tan की रो में हम देखेंगे, और 60 डिग्री को हम इस कॉलम में देखेंगे। तो जहां पर ये दोनों मीट करेंगे उस बॉक्स में जो वैल्यू लिखी होगी वो होगी tan 60 डिग्री की वैल्यू। ये बात को एकदम बिल्कुल क्लियर समझिए, tan 60 डिग्री किसी की भी एंगल की आप यहां पर वैल्यू ऐसे फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल sec 45 हमें चाहिए, sec 45, तो sec कहां है? इस रो में चलेंगे हम, और 45 डिग्री कहां है? इस रो में चलेंगे हम। तो जो बॉक्स यहां पे मीट, जिसमें दोनों मीट हो रहे हैं, उस बॉक्स में जो वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी sec 45 डिग्री की, sec 45 डिग्री की। ठीक है, तो यहां पर ये चीज बिल्कुल क्लियर कर लो। और अब देखते हैं हम वो ट्रिक जिससे कि हम ये पूरी की पूरी टेबल, पूरी की पूरी 30 वैल्यूज को हम एक बार में याद करके लिख सकते हैं। यहां देखो अगर हमें साइन की ये पांचों वैल्यू, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री, ये पांचों वैल्यू अगर हम लिख दें तो फिर बाकी की जो टेबल है वो हम लोग उसी को देख करके बना सकते हैं, उसी के रेस्पेक्ट में हम बाकी की वैल्यूज को लिख सकते हैं। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू ये सब हम कैसे निकालेंगे, यहां एक ट्रिक सीखते हैं। ट्रिक क्या है कि देखो अगर आपको यहां पर लिख लो 0, 1, 2, 3 और 4, 0, 1, 2, 3 और 4, है ना, और इसको सभी को 4 से डिवाइड कर दो।
इस सभी को 4 से डिवाइड कर दो। और तीसरा काम करना है, इस पूरे को स्क्वायर रूट करना है, स्क्वायर रूट। ठीक है, अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे वो वैल्यू हमारे इस बॉक्स में आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे, 0/4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। 0 डिवाइड बाय 4, किसी भी नंबर 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं 0 के अलावा तो वो बन जाता है 0। ठीक है, 1/4 और इसका स्क्वायर रूट किया हुआ है तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही आ जाएगा, और 4 को रूट करेंगे तो दैट विल बिकम 2, 1/2। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू बन गई 1/2। ठीक है, इसी तरह से देखो साइन 45 बनाना है, साइन 45 बनाना है तो क्या बन जाएगा, 2/4 लिखा हुआ है, यहां पर इसको सॉल्व कर लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दैट इज 1/2, और टोटल का आया है स्क्वायर रूट, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही बन जाएगा और 2 का स्क्वायर रूट बन गया √2। तो ये हो गई वैल्यू साइन 45 डिग्री की वैल्यू, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। सिमिलरली यहां देखो, अगर हमें साइन 60 की वैल्यू बतानी है तो 3/4 और टोटल का स्क्वायर रूट करना है, तो 3 का स्क्वायर रूट तो लिख लो आप √3, 3 का स्क्वायर रूट और 4 का रूट करेंगे तो दैट विल बिकम 2। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू बन जाती है √3/2। सिमिलरली यहां दिया है 4/4, साइन 90 डिग्री की वैल्यू यहां में बॉक्स में लिखनी है तो बन जाएगा 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1/1 का स्क्वायर रूट, दैट विल बिकम 1। तो ऐसे हम साइन की पूरी वैल्यूज को लिख सकते हैं। साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू हाफ, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 एंड साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो एक बार अगर हमने साइन की पांचों वैल्यूज को लिख दिया तो अब ये टेबल पूरी आसान बन जाती है। देखिए कैसे, अब साइन में हमने लिखा है इस ऑर्डर में 0 30 45 60 एंड 90। कॉस की वैल्यू को फाइंड करना है तो हमें ये सारी वैल्यूज को रिवर्स ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, यहां रिवर्स ऑर्डर में। दैट मींस साइन में जो वैल्यू लास्ट में लिखी है कॉस में वो वैल्यू फर्स्ट में आ जाएगी। साइन में वैल्यू लास्ट में लिखी है 1, कॉस में ये वैल्यू बन जाएगी फर्स्ट में, दैट इज 1। साइन में जो वैल्यू सेकंड लास्ट में लिखी है वो ये वैल्यू कॉस में बन जाएगी सेकंड नंबर पे, दैट इज √3/2। जो साइन में वैल्यू थर्ड में लिखी है वो यहां पर एज इट इज आ जाएगी 1/√2। ये ऐसे ही आ जाएगी क्योंकि यहां से रिवर्स ऑर्डर में भी थर्ड यही है और सामने से जो लिख रहे हैं उसी ऑर्डर में भी ये थर्ड वैल्यू है। उसके बाद देखो 1/2 ये यहां आ जाएगा, साइन का 1/2 सेकंड नंबर पे है, यहां पे सेकंड लास्ट नंबर पे हो गया, और जो साइन में फर्स्ट पे है वो यहां पर लास्ट में हो गया। ये बन गई हमारी कॉस की वैल्यू, इस टेबल में हमारी कॉस की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें 10 की रो को फुल करना है। 10 की रो को फिल करेंगे तो 10 के बारे में हम जानते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि साइन की वैल्यू डिवाइड बाय कॉस की वैल्यू करेंगे तो हमारे पास tan की वैल्यू आ जाएगी, tan की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो 0/1 साइन की वैल्यू डिवाइड बाय कॉस की वैल्यू 0/1, तो किसी भी नंबर, किसी भी जीरो को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0, 0/1 दैट इज 0। ठीक है, tan 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। इसी तरह से tan 30 डिग्री बताना है तो साइन 30 अपॉन कॉस 30, साइन 30 अपॉन कॉस 30, दैट मीन्स 1/2 अपॉन √3/2, 1/2 divided by √3/2 and this will become 1/√3। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू हो गई 1/√3। ठीक है, tan 45 बताना है तो इसका मतलब sin 45 अपॉन cos 45, sin 45 अपॉन cos 45, तो बन जाएगा 1/√2 अपॉन 1/√2 एंड दैट विल बिकम 1।
ठीक है, सिंपल है, साइन की वैल्यू डिवाइड बाय कॉस की वैल्यू। सिमिलरली देखो tan अगर हमें 60 डिग्री बताना है तो साइन 60 अपॉन कॉस 60 दैट इज √3/2 अपॉन 1/2 दैट मीन्स √3 tan 60 डिग्री की वैल्यू आ गई √3। ठीक है, सिमिलरली 90 डिग्री की वैल्यू बतानी है, tan 90 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90 अपॉन कॉस 90 1/0 1 डिवाइड बाय 0 एंड अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है नॉट डिफाइंड। दिस इज नॉट डिफाइंड। 1/0 किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर होता है नॉट डिफाइंड। तो ऐसे हम 10 की सारी वैल्यूज को 10 की रो को फुल करते हैं। कॉट की यहां देखो, ध्यान दो, इस हमने सीक्वेंस को ध्यान देना बहुत जरूरी है। साइन कॉस 10 लिखा है एंड देन लिखा है कॉट सेक और कोसेक, इसी सीक्वेंस में लिखेंगे तभी हमारा ये टेबल इस तरह से बनेगा। साइन कॉस 10 उसके बाद 10 का इनवर्स है कॉट सेक कोसेक। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि हम अगर यहां पर एक मिरर रख देते हैं तो 10 का मिरर का प्रोजेक्शन यहां कॉट दिखेगा, कॉस का यहां पर सेक दिखेगा और साइन का यहां पर कोसेक दिखेगा। कोई मिरर रखने से जो पास होता है वो एकदम उसका प्रोजेक्शन, उसकी इमेज हमें पास में दिखती है, उससे दूर वाले की इमेज यहां दिखेगी और सबसे दूर वाले की इमेज सबसे दूर दिखने वाली है। इसको इस तरह से भी आप समझ सकते हो या इस सीक्वेंस को आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। साइन कॉस 10 कॉट सेक कोसेक। कुछ बुक्स में इसका सीक्वेंस को अलग तरह से दिया हुआ है, आप इसको बिल्कुल ध्यान देंगे। साइन कॉस 10 कॉट सेक और कोसेक की तरीके से, तब ये टेबल आगे फुल होगी। ठीक है, तो अब कॉट की वैल्यू फाइंड करनी है तो 10 की जो वैल्यू आई थी उसको रिवर्स ऑर्डर में अगर हम लिख देंगे तो हमारी कॉट की रो फुल हो जाएगी। कॉट की रो फुल हो जाएगी। देखो यहां क्या आया था, नॉट डिफाइंड, तो यहां पर पहले नंबर पे आ जाएगा नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड आ जाएगा। उसके बाद यहां लिखा है √3, तो यहां आ जाएगा सेकंड नंबर पे √3। रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं, यहां पर रिवर्स ऑर्डर में लिखते जा रहे हैं। फिर यहां 1 है तो 1 ही आएगा। फिर यहां देखो 1/√3, ये आ गया 1/√3 एंड देन लास्ट में आ रहा है 0। तो इस तरह से कॉट की ये रो फुल हो गई। नाउ बात करेंगे सेक और कोसेक के बारे में। सो दो तरीके हैं सेक और कोसेक को सॉल्व करने के। पहले सेक को सॉल्व करते हैं। सेक क्या होता है, सेक होता है 1/cos। सेक होता है 1/cos। तो cos की वैल्यू का रेसिप्रोकल होता है सेक। तो यहां देखो cos की जो भी वैल्यू है उसको रेसिप्रोकल लिखेंगे तो बन जाएगा सेक। तो सेक 0 बताना है, मतलब cos 0 का रेसिप्रोकल दैट इज 1/1, दैट मीन्स 1, इस 1 का रेसिप्रोकल। ठीक है, इसी तरह से सेक 30 डिग्री बताना है हमको, तो cos 30 का रेसिप्रोकल, यहां लिखा है √3/2, इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा 2/√3, 2/√3। ठीक है, सेक 45 डिग्री बताना है तो cos 45 को देखो और इसका रेसिप्रोकल कर दो, ये बन जाएगा √2। ठीक है, आसान है। इसी तरह से सेक 60 डिग्री बताना है तो cos 60 को देखो और उसको रेसिप्रोकल कर दो। cos 60 है 1/2, इसको रेसिप्रोकल करोगे तो बन जाएगा 2। लास्ट है सेक 90 डिग्री बताना है तो cos 90 को देखो और उसका रेसिप्रोकल कर दो, दैट विल बी 1/0, बट 1/0 यहां देखो 0 है, cos 90 0 है, उसका रेसिप्रोकल किया तो 1/0 बन गया, बट 1/0 इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो इस तरह से सेक की भी कंप्लीट रो फुल हो जाती है। लास्ट बचा है कोसेक। अब कोसेक को आप दो तरह से लिख सकते हो, या तो इस सेक को जिस ऑर्डर में लिखा है उसके रिवर्स ऑर्डर में लिख दो तो हमारा कोसेक की वैल्यू बन जाएगी।
अदरवाइज आप चाहो तो 1/sin कोसेक इज इक्वल टू 1/sin होता है। साइन की वैल्यूज जो भी हैं उसको रेसिप्रोकल कर दोगे तो भी ये वैल्यू आएगी। आप दोनों में से कोई भी मेथड लगा सकते हो। हमने इस सीक्वेंस में लिखा है सो दैट हम उसको रेसिप्रोकल कर सकें। sin cos tan cot sec cosec, इस सीक्वेंस को याद रखना बहुत जरूरी है। तो हम इसे रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं। नाउ यहां लिखा है नॉट डिफाइंड लास्ट में, तो यहां फर्स्ट में हो जाएगा नॉट डिफाइंड। सेकेंड लास्ट में 2 है तो यहां सेकेंड नंबर पे 2 हो जाएगा। यहां थर्ड में दैट इज √2 एंड देन यहां पर हो जाएगा 2/√3 एंड यहां फर्स्ट में 1 है तो लास्ट में आ जाएगा 1। तो इस तरह से ये पूरी टेबल फॉर स्पेसिफिक एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर स्पेसिफिक एंगल हम लोग बना सकते हैं। सीक्वेंस को याद रखना बहुत जरूरी है। sin cos tan cot sec cosec इस तरह से ही याद करेंगे। कुछ बुक्स में ये अलग सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दूसरी बात ये कि जब इस पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस बनाएंगे, जब हम क्वेश्चंस बनाएंगे तो धीरे धीरे करके हमें ये वैल्यूज याद होने लगेंगी। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर नहीं भी याद हो, कहीं भी कंफ्यूजन हो जाए तो आप जल्दी से ये ट्रिक को यूज करके पूरी टेबल को आप कुछ ही मिनट में बना सकते हो। तो आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल गुरु मंत्रा क्लासेस को, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए सो दैट उनको भी बेनिफिट मिले।